ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। नमस्कार। एक आर्मी के जवान का प्रायोरिटी क्या होता है? किसी भी आर्मी के जवान का प्रायोरिटी होता है उसका देश। सबसे पहले उसके लिए देश आता है, उसके बाद कुछ आता है। बट ये सब जो आगजनी चल रही है, तोड़ फोड़ चल रहा है प्रोटेस्ट के नाम पे, किसी के गाड़ी को जला दिया जा रहा है, कितने सारे जो पार्सल आ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स थे, इतने वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स, उनको जला दिया गया, पूरे के पूरे कोच को जला दिया गया। किसी जंक्शन के ऊपर जाके तोड़फोड़ किया जा रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जो वहाँ पे टीवी लगे रहते हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जो ट्रेन के कोचेस होते हैं उनके शीशों को तोड़ दिया गया, किसी की कार लगी हुई थी उसको तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। एकदम छोटा सा और सिंपल सा सवाल आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई आर्मी का जवान हमारे देश के खिलाफ कोई भी काम कर सकता है? आई होप इसका जवाब ना आएगा। तो जब कोई भी आर्मी का जवान जो आर्मी में जाना चाहता है, या जो आर्मी में है, या फिर जो देश की सेवा करना चाहता है, जो राष्ट्रभक्त है, वो ऐसे काम क्यों करेगा जिससे हमारे देश को लॉस हो? और आपको पता है, एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ 2021 में इस डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी वायलेंस हुए हमारे कंट्री में, जितनी आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुआ है, उसके कारण 48 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। सिर्फ एक साल का मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूँ, और अगर हर साल का ब्यौरा निकाला जाए तो ये कितना ज़्यादा होगा। हमारे जीडीपी को ये कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और फिर आते हैं कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो ये कहते हैं कि हमारे जो देश की जीडीपी है वो नीचे जा रही है। सड़कों के ऊपर आप दंगे करते हो, पत्थरबाजी करते हो, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करते हो, आगजनी करते हो, और फिर आप कहोगे कि फिर जीडीपी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, फिर आप कहोगे कि जीडीपी नीचे क्यों जा रहा है। इन लोगों के कारण, ये जो दंगे करते हैं, इनके कारण हर साल देश को करीब करीब 48 से 49 लाख करोड़ का लॉस होता है। इतना ज़्यादा अमाउंट में लॉस होता है। और अगर ये वायलेंस ना होता, इतना सारा ये सब कुछ नहीं होता, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? हमारे देश के डेवलपमेंट में जाते हैं। और जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, ये सब वायलेंस कर रहे हैं, क्या वो कभी आर्मी के जवान बन पाएंगे? या क्या वो कभी आर्मी के जवान बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। देश की सेवा वही कर सकता है जो अपने दिल से सिर्फ देश को सबसे ऊपर मानता हो, ना कि किसी और चीज़ को, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर किसी के कहने को, या फिर पैसे को। देश की सेवा करना कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो लोग दिल से करते हैं। और अगर आपको कहा जा रहा है कि आप 4 साल के लिए करो, 5 साल के लिए करो, तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हो तो आप 4 साल भी देश की सेवा कर सकते हो, 10 साल भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये गलत है, उसका टेन्योर बढ़ाना चाहिए, 5 साल करना चाहिए, 15 साल करना चाहिए, 20 साल करना चाहिए, तो आपको हक है कि आप प्रोटेस्ट करो। लेकिन ऐसे नहीं, किसी की संपत्ति को आग जला के, हमारे देश को इतना सारा नुकसान करके आप कौन सा आर्मी मैन बन जाओगे? और आप तो आर्मी मैन बन ही नहीं सकते हो, अब तो उस लायक ही नहीं हो। क्योंकि जो आर्मी मैन बनना चाहता है वो ये सब काम कभी करेगा ही नहीं। और अगर आपको आर्मी मैन बनना भी है तो आप ये सब काम नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपके ऊपर FIR होगा, फिर आपका करियर खत्म। कैसे जाओगे आर्मी में? कई लोगों को देखा मैंने कि फोटोज शेयर कर रहे हैं, हमारे जो आर्मी के जनरल हैं, जो चीफ हैं, उनके फोटोज के ऊपर क्रॉस मार्क करके शेयर कर रहे हैं, उनको मार देंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप उनसे ज़्यादा जानते हो, हमारे देश के बारे में आप उनसे ज़्यादा जानते हो क्या? या आप आर्मी के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हो? जो वो 3 चीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबसे पूछ कर, उन सबसे सलाह मशवरा लेने के बाद ये सब जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। तो आप उनसे ज़्यादा जानते होगे, तभी तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ना इसके खिलाफ, और इतना सारा हंगामा कर रहे हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आए, तो आप उसमें संशोधन करने की बात कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन करने की बात कर सकते हो, सरकार को ये कह सकते हो कि इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड करो, बट शांतिपूर्ण तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करो, बट आप क्या कर रहे हो? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हमारे कंट्री को लॉस में डाल रहे हो, और फिर आप कहते हो कि मुझे आर्मी मैन बनना है। जो गवर्नमेंट है वो हमें देश की सेवा नहीं करने दे रहा है। ऐसे सेवा करोगे आप? लोगों की संपत्ति को तोड़ के, हमारे देश को और लॉस पहुंचा के, ऐसे करके आप जो बाहर के दुश्मन है ना, उनको न्योता दे रहे हो
कि आओ हम पे अटैक करो और हमको अटैक करके हमारे देश को तबाह कर दो। क्योंकि जब देश के अंदर ही वायलेंस चल रहा होगा तो आर्मी के जवान बॉर्डर पे खड़े रख के क्या कर लेंगे? जब अंदर के लोग ही देश में आग लगा रहे हैं वो क्या कर लेंगे? मैंने कल वीडियो बनाया था, मैंने उसमें डिसएडवांटेजेस बताया, एडवांटेजेस बताया, और मैंने ये भी कहा कि अगर कुछ मुझसे छूट जाता है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि मेरा भी नज़र उस चीज़ के ऊपर जाए। बट लोग आकर कहने लगे कि तू पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, ऐसा है वैसा है, तो बिक चुका है। मैंने एडवांटेजेस भी बताए हैं, डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं जो मुझे लगा, और मैंने आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया कि आप कमेंट करके बताओ जो कुछ छूट गया हो। बट फिर बात वहीं पे आकर अटक जाती है कि लोग बिना सोचे समझे स्टेप उठा लेते हैं, प्रोटेस्ट करने चले जाते हैं, आगजनी कर देते हैं। ये जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और जिन लोगों की बात सुनकर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, वॉयलेंस बढ़ा रहे हो, वो और कुछ नहीं करने वाली है। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगी, देश के अंदर लॉस होगा इतना सारा, लास्ट में सफ़र आप खुद करोगे। उन सब का जो पैसा है वो कहाँ से वसूला जाएगा? ये जो तोड़फोड़ हुआ है वो पैसे आपके जेब से ही जाने हैं। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो जो टैक्सेस होंगे वो आपको ही पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पे नहीं करने वाली है, ना कोई पॉलिटिशियन आने वाला है पे करने, ना वो लोग पे करने आने वाले हैं जो लोग आपको भड़का रहे हैं कि जाओ यहाँ पे वॉयलेंस करो। देखा मैंने, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। पटना का जो डाक बंगला चौड़ा है वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि ये अग्निवीर स्कीम क्या है तो उनको कोई आइडिया नहीं था। उनका कहना था कि किसी मनीष भैया ने हमें भेजा है और हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। जिसको ये भी नहीं पता है कि ये स्कीम क्या है वो प्रोटेस्ट करने आ रहा है। एक और वीडियो मैंने देखा, उसमें एक विकलांग व्यक्ति था, वो तोड़फोड़ कर रहा था। बस में जो शीशे थे उनको तोड़ रहा था, जो कांच थे उनको तोड़ रहा था। एक बात बताओ, ये जो विकलांग आदमी है ये क्या ये फिजिकली फिट है आर्मी में जाने के लिए? और ये आर्मी में जाने के लिए फिट ही नहीं है तो फिर ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? और फिर या फिर आप उसकी बात कर लो, ये जो टिकैत है, जो किसान मोर्चा कह रहे थे, वो लोग आ रहे प्रोटेस्ट करने की ये जो कानून है, ये जो स्कीम है, इसको वापस लो। उनको क्या मतलब है? ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है और इसमें सफ़र करने वाले कोई और नहीं है, आप ही करोगे। जो आपको लगता है ना कि आप आर्मी में जाओगे, देश की सेवा करोगे, आप ही सफ़र करोगे और कोई नहीं सफ़र करेगा। कुछ महीनों के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर जब FIR होगा, CCTV फुटेज से निकाल के आपको ढूंढा जाएगा और आपका जब करियर खत्म होगा तब आपको याद आएगा कि आपने क्या गलती की, और तब आप गिल्ट महसूस करोगे कि जिस देश की सेवा करने आप जा रहे थे उस देश की किस तरीके से आप लॉस कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे पोस्ट शेयर कर रहे थे कि हमारे जो आर्मी के जनरल है, जो चीफ है, वो सब बिक चुके हैं, ऐसा है वैसा है। आप उनसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त हो क्या? आपके खून में उनसे ज़्यादा राष्ट्रभक्ति है, जिन्होंने अपने पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारे आर्मी के जवान, हमारे आर्मी के नाम पे, हमारे देश के नाम पे। उनसे ज़्यादा तो आप राष्ट्रभक्त हो नहीं सकते हो। और फिर आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि वो जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे इस टेन्योर के लिए, इस सर्विस के लिए, इस स्कीम के तहत, उनमें से 25% लोगों को परमानेंटली सिलेक्ट किया जाएगा। आप ये क्यों नहीं कोशिश करते हो कि आप उस 25% के अंदर आओ? क्यों? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि 4 साल के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग होगी, आप जिस तरीके से अपने देश की सेवा करोगे, जिस लगन से करोगे, जिस मेहनत से करोगे, उसमें आप 25% में नहीं आओगे? हर एक बात घूम फिर कर यहीं पे अटक जाती है कि आप अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो फिर आप देश में इतना सारा आगजनी क्यों कर रहे हो, वॉयलेंस क्यों कर रहे हो, देश का नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, देश को कमजोर क्यों कर रहे हो? ये जितने भी लोग वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उसमें 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया भी नहीं है कि ये अग्निवीर स्कीम क्या है। और जो बाकी के लोग बच गए उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लीडर बने फिर रहे हैं इस पूरे वॉयलेंस का। कुछ लोग मिलकर इस पूरे भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं वॉयलेंस करने के लिए, और आप सुन भी रहे हो उनकी बातें। अगर आपके पहचान के अंदर कोई भी ऐसा है, या फिर आपका वो मित्र हो या फिर कोई करीबी हो जो कि इस वॉयलेंस को क्रिएट कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, प्रोटेस्ट में जाके वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, तो आपका ये हक बनता है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, इरिगार्डलेस ऑफ कि वो क्या है, आपका उससे रिलेशन क्या है, क्योंकि सबसे ऊपर देश आता है। और अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हो तो आप उन लोगों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करो कि वो कौन लोग हैं जो ये अराजक तत्व फैला रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्वालिफाई हो चुके थे और बाद में उनका जो एप्लीकेशन था वो कैंसिल हो गया और उनको बुरा लग रहा होगा कि मैंने इतने साल प्रिपरेशन किया, मैं फाइनलाइज भी हो चुका था, मैं क्वालिफाई भी हो चुका था, बट बाद में मेरा जो एप्लीकेशन था वो कैंसिल हो गया। और अगर आप ये सोचकर वॉयलेंस कर रहे हो कि मेरा एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, मेरा मेहनत जो था वो वेस्ट चला गया, तो फिर आप एक राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि बात वहीं पे घूम फिर के आती है कि एक राष्ट्रभक्त के लिए सबसे ऊपर उसका देश होता है, और अगर फिर भी आप वॉयलेंस कर रहे हो तो आप राष्ट्रभक्त हो ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए आर्मी में जाना चाहते थे। सिंपल एंड क्लियर। हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को कर भी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आपको अनसब्सक्राइब करके जाना है, आप जा सकते हो, क्योंकि मैं वही बोलूँगा जो मेरे देश के लिए सही होगा।
और मैं वही करूंगा जो मेरे देश के लिए सही होगा। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो, सरकार के सामने अपनी मांग पीसफुली रखते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखते हो, तो मैं खुद आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आप देश के अंदर अशांति फैलाओगे और हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपका और मेरा रिश्ता वही होगा जो एक देशद्रोह और देशभक्त का होता है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं और भी ऐड कर देना चाहता हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी बन रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिमाग आ चुका है, जिनका जो IQ लेवल है वो सबसे ऊपर पहुंच चुका है, उनको ऐसा लगता है, वो ये कह रहे थे कि ये जो स्कीम वगैरह है ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। मैं रोजगार या फिर किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपसे कई ज़्यादा गुना जानने वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और वो लोग इतने सालों के एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको एक एक चीज़ पता है हमारे आर्मी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपसे वो लोग ज़्यादा जानते हैं। तो कृपया करके आप अपना ये जो ज्ञान है, जो दूसरे लोगों को बांटते फिर रहे हैं कि ये स्कीम हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बेहद खतरनाक है, बहुत खतरा हो सकता है, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, वो अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों लोगों के पास ना पहुँचाएं। मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोगों के क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल शाम को एक लाइव इंटरव्यू मैं आप सबके सामने अरेंज करूँ। हमारे जो आर्मी के जनरल वगैरह हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक लाइव मीटिंग फिक्स हो जाती है तो कल शाम 5 से 6 बजे के आसपास मैं लाइव आऊँगा उनके साथ, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आप उनसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उन्हें नॉलेज है और आपसे ज़्यादा उन्हें नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वही एक राइट पाथ आपको शो कर सकते हैं, राइट आंसर दे सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरी वगैरह डाल के आपको नोटिफाई कर दूंगा। आप लोग रेडी रहना, अपने सवालों के साथ रेडी रहना, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप अपने सवालों को पूछ सको और उनके आंसर्स ले सको। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।